आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। दिल्ली के दिल में क्या है, एक और सुपर एपिसोड के साथ हम आपके सामने मौजूद हैं। ए टीम और बी टीम के किस्से कहानियों के बीच अब तीन के दिल्ली की जंग के गढ़ में बस गए हैं। नई दिल्ली विधानसभा सीट कुरुक्षेत्र बनती हुई दिखाई दे रही है। 3K यानी किरण बेदी, किरण वालिया और अरविंद केजरीवाल। क्या सीधी जंग इन तीनों पार्टियों के नेताओं की हम देखेंगे? क्या केजरीवाल वर्सेस किरण बेदी ये जंग होती चली जा रही है? यही जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि थोड़ा और जोर से यही जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ के लोग सवाल पूछेंगे। तीन खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। मनीष सिसोदिया साहब, आम आदमी पार्टी के नेता, तालियों से स्वागत कीजिए इनका। नसीब सिंह साहब, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे साथ यहाँ पे, वो भी इस बार उम्मीदवार है। विजय गोयल साहब, वो चेहरा जो बीजेपी की तरफ से लोग सोच रहे थे, उम्मीद लगा रहे थे, लेकिन विजय गोयल जी बहुत खुश हैं। और सबसे विजय गोयल जी, पहले आपसे मैं यही सवाल पूछना चाहती हूँ। सब सोच रहे थे कि आपका नाम होगा, आपने ट्वीट करके पार्टी से भी पहले कह दिया कि इनकी अगुवाई में हम चुनाव लड़ रहे हैं किरण बेदी के। क्या है इसका मतलब? वही है उम्मीदवार? इसका मतलब यह है कि दिल्ली के अंदर विधानसभा के में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसके बारे में लोग सोच रहे थे कि ये जीतेगी, अब लोग सोच रहे हैं कि वो 2/3 बहुमत से जीतेगी किरण बेदी के आने के बाद। ऐसा मैं समझता हूँ। नंबर एक बात, और ये बात बता देता हूँ कि दिल्ली के दिल में क्या है। दिल्ली के दिल में ये है कि दिल्ली के अंदर ऐसी सरकार आनी चाहिए जो केंद्र की मोदी सरकार के साथ कदम मिलाकर दिल्ली का विकास कर चुके। दिल्ली के दिल के अंदर ये है। और केजरीवाल के खिलाफ जंग में उतारेंगे आप उनको नई दिल्ली विधानसभा सीट से? पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग परसों होने वाली है, वो तय कर देंगे। अगर पार्लियामेंट्री बोर्ड कहेगा तो वो जरूर उतरेंगी। वो जहां से पार्लियामेंट्री बोर्ड कहेगा वहां से वो चुनाव लड़ेंगी। नसीब सिंह जी सिर हिला रहे हैं, ना के लिए मैं लौटूंगी, लेकिन उससे पहले मनीष सिसोदिया जी आपके पास आते हुए, ये अब सीधी जंग बन गई है। डर लगता है कि अब सामने किरण बेदी है, क्योंकि कई मामलों में उन पर आरोप लगाना मुश्किल होगा। कुछ तो दुविधा होगी। देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, दिल्ली के दिल में क्या है। आज दिल्ली के दिल में वही है जो थोड़े समय पहले विजय गोयल जी के भी दिल में था, और जिसके लिए इन्होंने काफ़ी आंसू भी बहाए थे कि दिल्ली में बिजली सस्ती होगी कि नहीं होगी, दिल्ली में बिजली के दाम कम होंगे कि नहीं होंगे। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया नहीं जी, सस्ती नहीं होगी। अब सस्ती होने के दिन गए, अब तो 25 रुपए कम होंगे बस। दूसरा इन्होंने हर एक उसमें कहा अपने घोषणा पत्र में, विजय गोयल जी का भी सपना था दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। इनकी नई नेता ने आज इंटरव्यू में कह दिया पूर्ण राज्य अहम मुद्दा नहीं है, बिजली सस्ती होनी अहम मुद्दा नहीं है, पूर्ण राज्य अहम मुद्दा नहीं है। फिर दिल्ली के दिल में है क्या? दिल्ली चाहती क्या है? कोई खुश होने की जरूरत नहीं है। पहली बात, प्रधानमंत्री ने रामलीला मैदान से कहा कि हम इन सब बिजली कंपनियों की मोनोपोलियों को तोड़ देंगे, इसके अंदर कंपटीशन कराएंगे, और जब कंपटीशन कराएंगे तो बिजली के दाम 30% नीचे आएंगे। चर्चा नहीं करते। विजय गोयल जी ने बिजली कंपनियों की बेईमानी के खिलाफ धरना दिया था। देखिए, विजय गोयल जी ने बिजली कंपनियों की बेईमानी के खिलाफ धरना दिया था। आज बीजेपी उसकी बात नहीं कर रही। बिजली कंपनियों के साथ मिली भगत हो गई है बीजेपी की भी। सतीश उपाध्याय जी की चोरी पकड़ी गई कि उन्होंने वही मीटर लगाए थे जो लोगों के घर में तेज चल रहे हैं। इस पर सफाई लेंगे, लेकिन उससे पहले नसीब सिंह, सर एक सवाल तो पूछ लूं जी। अभी आप भाषण दे के आ रहे हैं, मुझे पता है भाषण दे के आ रहे हैं, और इसीलिए आप पहले बीजेपी के दिवालियेपन की बात की जानी चाहिए कि बीजेपी में कोई लीडर नहीं रहा दिल्ली का नेतृत्व करने के लिए। उन्हें एक ब्यूरोक्रेट्स को इंपोर्ट करना पड़ रहा है, वो भी डिक्टेटर ब्यूरोक्रेट्स, जिसने अभी तो जनरल सेक्रेटरी अजय माकन साहब को लेकर आए हैं। तो लीडर है हमारा, लेकिन वो जनरल केंद्र में मंत्री रहा है। वही तो कह रही हूँ, केंद्र से ही लाए ना आप उनको। केंद्र से हमारा लीडर है दिल्ली का, वो दिल्ली से बाहर का नहीं है, दिल्ली का लीडर है, और वो नेतृत्व की क्षमता है। दिल्ली सरकार में मंत्री रहे हैं। अब बिजली की बात जो कर रहे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं मोदी जी से कि ये जो पोर्टेबल अपना अवेलेबिलिटी देने की बात कर रहे हैं कि ड्यूल अवेलेबिलिटी मिलेगी, कितने साल लग जाएंगे उसे? जो एरिया बटा हुआ है, एनडीपीएल का अलग एरिया है, बीएससीएस का अलग एरिया है, कि ये कोई सिम नहीं है जो उससे चलेगा, एयर से चलेगा। ये टेलीफोन वाले सिम की तरह बदलेंगे क्या मामला? ना। देखिए, आम आदमी पार्टी चाहती थी कि किरण बेदी उनकी पार्टी में आए, बीजेपी उनको ले आई, इसलिए इनको लग रहा है कि अब ये हार ना जाए। दूसरी बात ये, सुनिए, दूसरी बात ये कहते हैं, आप बताओ बिजली सस्ती एक मिनट मैं बात पूरी कर लूं, दूसरी ये कहते हैं जो बिजली सस्ती कराने के लिए लड़ रहे थे,
दूसरी बात सुनिए, दूसरी ये कहते हैं एक सेकंड। हमने किरण बेदी को इंपोर्ट कर लिया। अरे तुमने तो शीला दीक्षित को यूपी से इंपोर्ट किया था 15 साल के यूपी से। ये तो दिल्ली की है किरण बेदी, तो आपने तो शीला दीक्षित को यूपी से इंपोर्ट किया। तीन बार मुख्यमंत्री ने अरे दिल्ली के उससे लोगों पहले ने तो एक्सेप्ट इंपोर्ट किया था। दिल्ली के लोगों ने एक्सेप्ट किया। दिल्ली संसदीय कार्य मंत्री रही जिन किरण बेदी जी कोई ने, बाहर से नहीं आई जिन थी। किरण बेदी जी ने दिल्ली की इतनी सेवा की है उसको हाँ। इंपोर्ट नहीं कहते। किया। उन्होंने दिल्ली के बहुत अंदर सेवा की है। 30 साल बैठ के यहाँ पर काम किया है और वो वकीलों के काम साथ करेंगी। डंडे मारे वकीलों की पिटाई क्यों की गई, उसका जवाब दिया जाए दिल्ली पहले। में सिर्फ इतना है, वकीलों ने हड़ताल दिल्ली क्यों के की दिल में दिल्ली लोगों के के दिल में सवाल सिर्फ है। इतना है कि अगर दिल्ली में कोई बिजली सस्ती कर सकता है तो उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। वो सत्ता में आएगा और 50% दिल्ली चलिए बिजली अब कुछ सस्ती कर लोगों देगा। के सवाल लेते हैं। पीछे आती हूँ मैं, पीछे आती हूँ। नहीं जी, आप कैसे ले आएगा? मेरा क्वेश्चन मनीष सिसोदिया से है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, पहले आप उन्होंने 6 दिन में भागे थे, आपका 9 दिन में भागने का इरादा तो नहीं है आपका, और आपने जितने वायदे करे क्या एक वायदा पूरा करा आपने? ये सवाल पीछा नहीं छोड़ता है मनीष सिसोदिया जी, ये सवाल पीछा नहीं छोड़ता उनका। हालांकि शब्द उन्होंने अलग इस्तेमाल किए, लेकिन कैसे भरोसा करे? पिछली बार आप छोड़कर गए थे, क्या इस बार भी छोड़कर चले जाएंगे? दिल्ली भरोसा कर रही है। दिल्ली कह रही है कि चिंता मत धरने करो। पे बैठने का काम है, मफलर बांध के बाद धरने पे बैठ जाएंगे। दिल्ली कह रही है चिंता मत करो। जवाब सुनिए। दिल्ली कह रही है पूर्ण बहुमत से लेके आ रहे हैं आम आदमी पार्टी को, इस बार 5 साल चलाना, और 5 साल चला के दिखाएंगे। इस बार हमारा नारा ही है 5 साल केजरीवाल। ठीक है, इस बार नारा यही दिया है। नसीब सिंह साहब, इसके बाद ये जल्दी से। भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। साजिया चली गई, किरण बेदी चली गई, वीके सिंह चले गए, अब केजरीवाल जी का और इनका नंबर है। आपने तो ये- एक सेकंड ये देखने वाली बात है। आपने तो टेलीविजन के बड़े बड़े एक सीरियल्स मिनट। को पीछे छोड़ दिया है। ये पता नहीं एक चलता सेकंड, कौन से एक सीरियल सेकंड। में कौन काम कर रहा है, अचानक अगले सीरियल में दिख ये जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बी टीम कौन है। सरकार बनाए कांग्रेस और आम आदमी मिलके, और बी टीम हम हैं। वाह 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 वाह, सवाल सरकार ये बनाए दोनों मिलके, भ्रष्ट कांग्रेस के साथ। सिसोदिया जी और से बी मेरा एक टीम हम क्वेश्चन हैं। है वाह, कि वाह, एनटीपीसी वाह, का वाह। 8,000 करोड़ रुपया बकाया है, ये आप कर्जा तो चुका नहीं पा रहे हैं, सब्सिडी कहां से देंगे आप? जो सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है, 8,000 करोड़ रुपए कब तक देंगे आप? ये कहां से आएगा पैसा? सब्सिडी वाला पैसा सब तो जनता का ही पैसा है। आज बीजेपी ने हमारा तो ले लीजिए। इसके बाद यही सवाल अंजना, आप जवाब नहीं लेंगे, इसके बाद फायदा यही क्या? अरे साहब, हेलो, बैठिए आराम से, धीरज। पूरे उसका जवाब। कमा के खाओ, कमा के। बिजली इसलिए महंगी नहीं है कि सब्सिडी नहीं मिल रही। बिजली इसलिए महंगी है क्योंकि शीला दीक्षित जी के समय में खूब घोटाले किए गए, तभी और तो आज इनके साथ खुलासा मिली हुआ सरकार। कि उसमें तो आज खुलासा हुआ कि उसमें तो सतीश उपाध्याय जी भी शामिल थे उस बेईमानी में। सतीश उपाध्याय जी को शीला दीक्षित जी के समय कॉन्ट्रैक्ट शीला मिलते दीक्षित को थे। अगर पकड़ सकते हो तो पकड़ो, बिजली कंपनियों अगर के घोटाले समय हुए तो पकड़ो। बिजली कंपनियों के किसने रोका है? समय, शीला किसने सरकार रोका के है? समय में सतीश उपाध्याय की कंपनियों को ठेके मिलते थे। इससे बड़ा खुलासा मिली भगत का क्या अरे होगा कि पहले कांग्रेस आप और शीला बीजेपी दीक्षित दोनों के मिलकर मीटर बिजली महंगी बताते करते थे, थे। आज वो उपाध्याय के मीटर बता रहे हैं। पहले शीला दीक्षित और संदीप दीक्षित का मीटर कंपनी बताते थे, और आज उपाध्याय के बताते हैं। चूंकि पहली बार ये बुलेटिन फेसबुक पर भी लाइव जा रहा है, फेसबुक से आने वाले कुछ सवाल हम ले रहे हैं। एक सेकंड, नसीब सिंह साहब, थोड़ा सा धीरज रखिए, क्योंकि फेसबुक पर ये शो लाइव जा रहा है। पहली बार हम फेसबुक के भी कुछ सवाल ले रहे हैं। अनूप सरीन साहब एक सवाल पूछते हैं आपसे, विजय गोयल जी। अनूप सरीन है, वो सवाल पूछ रहे हैं। उनका सवाल ये है, 8 महीने हो गए, काला धन हिंद महासागर कब पार करते हुए आ जाएगा? दिल्ली में 30 लाख झुग्गी झोपड़ियों को पक्के मकान दिए जाते हैं। इन मकानों के निर्माण के लिए 90,000 करोड़ रुपए का व्यवस्था किस पैसे से, किस फंड से किया जाएगा? जवाब दीजिए। ये बहुत गंभीर प्रश्न है, मैं इसका उत्तर देना चाहता हूं। पहली बात यह है, काले धन के ऊपर जो काम पिछली सरकारों ने नहीं किया, वो इस सरकार ने SIT बना के सबसे पहले ब्लैक मनी को लाने का किया है। दूसरा जहां तक सुनिए, जहां तक मकान बनाने की बात है, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हमने ये ऐलान किया है की चर्चा होती है। मैं आपके बीच में नहीं बोलता, एक मिनट। भारतीय जनता पार्टी ने यह ऐलान किया है। आप जो 5 महानुभाव बैठे एक मिनट। हैं, आपसे निवेदन है कि माइक के बिना आपकी आवाज टीवी पर लोग घर में नहीं सुन सकते। कृपया थोड़ा सा संयम बरतें। आप एक बहस के लिए आए हैं, सार्थक बातें कीजिए, बीच में मत चीखिए। जो झुग्गी और मकान के लिए उन्होंने 90,000 करोड़ की बात की है, मैं ये कहना चाहता हूं
हमारी सरकार आने के बाद जहां झुग्गियां वहीं फ्लैट बनेंगे, वैसे ही फ्लैट बनेंगे जैसे मुंबई के अंदर स्लम रिहैबिलिटेशन के अंदर बन रहे हैं, जिसमें प्राइवेट बिल्डर निःशुल्क 13 मंजिली फ्लैट बनाकर देगा, जिनमें लिफ्ट भी लगी होगी। बदले में उसको जो झुग्गियां जहां से फ्लैट में शिफ्ट होंगी वहां पर जमीन दी जाएगी, ताकि वो अपना व्यवसाय करके वो जो बिल्डिंग बनाई है उसका खर्चा निकाल सके। ये योजना पहले मुंबई में चल रही है, और ये योजना हमने पहले ऐलान की है अपने घोषणा पत्र में कि मोदी का है ऐलान, जहां झुग्गी वही मकान। अंजना, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये वादे करती है झुग्गियों को घर देने की, लेकिन जब से सत्ता में आई है दिल्ली में 4 झुग्गियां तोड़वाई हैं इन्होंने। एक भी झुग्गी नहीं तोड़वाई, गलत है ये। एक भी झुग्गी की चैलेंज है, ये गलत प्रचार करते हैं। पूरी सर्दी झुग्गी वाले हमारे भाई हैं, भारतीय जनता पार्टी ये गलत प्रचार है। मनीष सिसोदिया जी से एक सवाल मनीष सिसोदिया जी से, एक सेकंड सर, इलेक्शन कमीशन से सड़क पे उतारी है, बिल्कुल गलत बात है, हमने बसाया है, इन्होंने इलेक्शन उजाला कमीशन ने है। आज अरविंद केजरीवाल जी को नोटिस भेजा है, किस बात का है ये नोटिस? जवाब दे देंगे, झूठ बोलने का है ना कि उन्होंने जो आरोप लगाए हैं, जो निजी आरोप लगाए हैं उसका जवाब, क्या ये सही है? यही परेशानी। एक सेकंड, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, किसी पर अटैक करो और फिर चले जाओ। जो सबूत हमने दिल्ली की जनता के सामने रखे हैं कि सतीश उपाध्याय जी की कंपनियों के मीटर लोगों के घरों में लगे हुए हैं, और वो तेज चल रहे हैं। हमने सबूत जनता के सामने रखे हैं और कमीशन के सामने भी रखेंगे। जो सबूत हमारे पास है इलेक्शन कमीशन के सामने भी रखेंगे। खुद सतीश उपाध्याय जी ने कहा है कि 2012 तक मैं मीटर सप्लाई करता था, मैं मीटर लगवाता था, इसका मतलब उन्होंने लगवाए। लोगों के घरों में मेरे से उत्तर लीजिए इसका, तो मतलब वो जवाब में सबूत देंगे, अपनी बात पर कायम है वो। बिल्कुल सबूत देंगे, लेकिन निजी आरोप तो नहीं लगाए जा सकते ना। नोटिस क्यों दिया गया बताइए? सांप्रदायिकता के मुद्दे पर भी जो उन्होंने आरोप लगाए हैं उसको लेकर भी नोटिस है। सांप्रदायिक पर किसमें मतलब मुझे पता नहीं, आप बताइए। हाँ, इस पर भी नोटिस है कि अगर खास तौर पर कोर्ट क्यों नहीं जाते, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जाकर क्यों आपकी पार्टी सीमित रह जाती है? बक्सा भर के सबूत शीला दीक्षित के भी खिलाफ था। अभी तो जनता के कोर्ट में गए हुए हैं, सबसे बड़ा फैसला 7 फरवरी को होना है। लेकिन आपको पता है कि इंसाफ और न्याय तो उस कोर्ट से होता है, आपको भी पता है। 7 फरवरी को होना है। ऐसे लोगों को जेल भिजवाएंगे जिन्होंने लोगों के घरों में तेज मीटर लगा रखे हैं। कुछ और लोगों के सवाल। अंजना जी, मैं अपना क्वेश्चन माननीय मनीष सिसोदिया जी से पूछना चाहता हूं। मैं गोल मार्केट का वोटर हूं। मैंने बड़ी उम्मीद के साथ इसलिए वोट करा था कि केजरीवाल जी कहते थे हम रेफरेंडम लेंगे, जनता की राय लेंगे, लेकिन वो हमें अनाज छोड़कर बनारस चले गए। क्या उन्होंने हमारी राय मांगी? दूसरा मेरा क्वेश्चन विजय गोयल जी से है। आज का जो युवा पीढ़ी है वो विकास चाहता है, उसे 4 बच्चों की बात मत करिए, उसे धर्म वापसी की बात मत करिए। ये सब मुद्दे हमें नहीं चाहिए, हमें विकास चाहिए। ये सब मुद्दे हमें नहीं चाहिए। मेरे दोनों सवाल आप दोनों मान भाग दीजिए। बहुत अच्छा, मैं चाहती हूँ मनीष जी आप शुरू करें। देखिए, केजरीवाल जी तो वापस वही हैं, कहीं नहीं गए थे छोड़ के। आजकल तो लोग कहते हैं भैया दिल्ली में आ गया, दिल्ली का चुनाव लड़ रहे हैं, केजरीवाल जी कहीं नहीं गए थे और बिजली सस्ती कराने का फिर से वापस आ गए। लेकिन आजकल कालाधन वापसी की जगह घर वापसी ने ले लिया, ये आप सबको सूचना होनी चाहिए। दिल्ली की जनता विजय गोयल जी बहुत करीब से देखती और समझती है। वो सिर्फ दिल्ली सेंट्रिक ही नहीं, वो ये भी देखती है कि साक्षी महाराज क्या कह रहे हैं। ये अब की बार बच्चे 4 और कभी साध्वी निरंजन ज्योति कुछ और कहती है, फिर भी उनकी सभाएं आप दिल्ली में कराते हैं, क्या मकसद है? कोई इंडिविजुअल, कोई व्यक्तिगत, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी को या किसी का हो, भारतीय जनता बनाना चाहते हैं ये लोग, इस देश को इराक बनाना चाहते हैं। आप बीच में क्यों बोलते हैं? आप बीच में क्यों बोलते हैं? मेरे जवाब दे रहा हूँ, पब्लिक देख रही है आपको टेलीविजन पर। ये इराक बनाना चाहते हैं इस देश को। जवाब सुन लेते हैं, ठीक है। ये गृह युद्ध कराना चाहते हैं इस देश में। विजय गोयल साहब, एक सेकंड, विजय गोयल जी, विजय गोयल जी जवाब ले लेते हैं। मेरा ये कहना यह है, चाहे वो कोई भी हो, अगर किसी प्रकार का भी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में विकास करना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी किसी तरह की सांप्रदायिकता नहीं फैलानी चाहती, ये लोग हैं जो शाही इमाम का चरणों में जाकर बैठते हैं वहां पर। चलिए ठीक है जी, मेरा सवाल मनीष सिसोदिया जी से है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, यदि आज आम आदमी पार्टी सरकार चला रही होती, ये नौबत नहीं आती आज दिल्ली में। एक साल ये दोबारा इलेक्शन का जो खर्चा है गवर्नमेंट करेगी, फिर एमएलए करेंगे, बोझ हम लोगों पे आएगा। ये क्या करवा रहे हैं आप? और दूसरी बात, बनारस क्यों गए आप? बनारस क्यों गए? आप दिल्ली के हैं या बनारस वाले के हैं? आप दिल्ली में रहते तो सिर्फ दिल्ली का लोकसभा इलेक्शन लड़ते, इस बार दिल्ली की पूरे इंडिया में नहीं जाते आप। इसलिए केजरीवाल से कहना चाहता हूँ, कितने दिन धोखा देंगे हम लोग? इसका जवाब वो दे चुके हैं, इसलिए कुछ और सवाल लेते हैं। इधर कुछ महिलाएं पीछे बैठी हुई हैं जो बोल रही थी, मैं चाहती हूँ आप में से कोई सवाल पूछे। कोई सवाल पूछना चाहता है? पूछिए। बिल्कुल मैं पूछ रही हूँ। मैं विजय गोयल जी से पूछना चाहती हूँ,
अभी तक जब आप उसके सेंटर के चुनाव लड़े तो मोदी जी के नाम पे लड़े, अब किरण बेदी जी के नाम पे क्यों? हम मोदी जी के नाम पे भी, किरण जी के नाम पे भी और जनता के नाम पे भी चुनाव लड़ेंगे, दिल्ली के अंदर विकास करेंगे। ऐसा है, मैं और एक जवाब बात देता समझ हूँ, लीजिए, मैं नसीब जवाब सिंह देता साहब भी हूँ, कुछ बोलना चाह रहे हैं। मैं जवाब देता हूँ, क्योंकि हमारा एक घोषणा पत्र है। भारतीय जनता पार्टी खत्म हो गई है जो आप व्यक्ति विशेष पे चुनाव लड़ते हो। विकास आप व्यक्ति विशेष से लड़ते हो, ना कि भारतीय जनता पार्टी, वो खत्म हो चुकी है क्या? मोदी जी कहते हैं एक मिनट दिल्ली के अंदर विकास मोदी जी करेंगे, कहते हैं हम अगर चुनाव अनाधिकृत दिल्ली में कॉलोनियों को हार नियमित गए, करेंगे, तो किरण हम बेदी की झुग्गी वजह से झोपड़ियों हार में गए, मकान बना और के जीत देंगे, गए तो मोदी हम की वजह बिजली से जीत देंगे, गए। हम पानी देंगे, क्या? हम हर तरह का विकास नहीं, करेंगे। जो नसीब जी कह रहे हैं उसका जवाब दीजिए ना। एक सेकंड अगर चुनाव जीत कह रहे हैं गए कि क्या अपना तो चेहरा बल्ले बल्ले बचाने के लिए मोदी चुनाव हार जी गए ने तो किरण बेदी की वजह से हार गए। ये आम आदमी पार्टी भी कह रही है। क्या अपना चेहरा हार की परिस्थिति में सीएम तो बचाने कोई भी के लिए नहीं किया बनने है वाला। मोदी जी ने? एक ऐसा सेकंड। है, नसीब जी को 2 मिनट अगर आप चुप कराएं तो मैं बात रखूंगी। हाँ, चुप। 2 मिनट इनसे प्रार्थना कर लीजिए। पहली ना, बात ना, ये, कोई हार नहीं मान रहा, पहली ये बात लोग समझ बताएंगे लीजिए, भाई साहब। पहली बात समझ लीजिए, पिछली बार कांग्रेस बुरी तरह से हार के गई थी, इसलिए कांग्रेस ज्यादा चिल्ला रही है। इस समय बीजेपी का एक ही एजेंडा है, अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करना, झुग्गी झोपड़ी का विकास करना, ये तो बिजली गोयल और साहब, पानी ये घर तो घर तक आराम से पहुंचाना। सवाल दिल्ली चलाइए, गवर्नमेंट का प्लीज। नोटिफिकेशन हो जब आप चुका सुनिए, था, अगले सवाल पे 895 बढ़ेंगे। कॉलोनियां बहुत पहले पास हो चुकी है, अगले सवाल पर जिनमें सीवर डल चुके हैं, पानी की लाइन डल चुकी है। मनीष, हम लोग आपसे पूछना बिजली चाहता दे हूं, चुके कुछ हैं। तो मजबूरियां रही होंगी, वरना कोई बेवफा नहीं होता। क्या कारण है, क्या कमी रह गई कि आपकी माला के बेशकीमती मन के आज बीजेपी की शोभा बढ़ा रहे हैं? अगर चिंता मत करो, अगर बेशकीमती होते तो हमारी माला में होते, उनके लिए कीमती है, उनको बहुत बहुत ये भी मुबारक वही हो। बीज है जो माला में जाने वाले हैं, ये उनको भी बहुत वही बहुत बीज है मुबारक जो हो। यहाँ की माला में जाने वाले हैं आने वाले समय क्या में। आम आदमी पार्टी में ऐसी कोई कमी नहीं है जिसकी वजह से ये लोग गए? ये वो लोग थे जिन्होंने आंदोलन के वक्त पर पीठ पे लाठियां खाई थी। कुछ तो कमी होगी जिसका एहसास होता है। डिक्टेटरशिप, केजरीवाल की डिक्टेटरशिप। अब इनसे पूछ लीजिए आम आदमी पार्टी के बारे में, फिर मैं बता हाँ दूंगा। बिल्कुल, जिसको टिकट मना किया गया कि टिकट नहीं मिलेगा, वो तो जितना जल्दी अच्छा चला जाए, क्योंकि टिकट मिलने से अगर कोई नाराज होता है तो उसको आम आदमी पार्टी में जगह नहीं है। अधिकतर ऐसे लोगों को, जितने लोग गए हैं वो ऐसे गए हैं, 2-4 लोग हैं जो नाराज हुए हैं, ठीक है। साजिया एलवी को टिकट नहीं देना चाहते मुबारक हो थे, उनको मुबारक हो। किरण साजिया बेदी एलवी को मुबारक टिकट हो, नहीं क्या देना बोलें? चाहते थे ये। चलिए ठीक है, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगले सवाल। वाह भाई वाह, ये और एक जोक हो गया इस दिल्ली में। मेरा प्रश्न तीनों पार्टियों से है जरूरत कि नहीं, यहाँ पे दिल्ली में 60 से 70 लाख लोग अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहते हैं, उनके ऊपर आप तीनों पार्टियों का क्या एजेंडा है? ठीक है, अनऑथराइज्ड कुछ मुद्दों पर आते हैं, ये इधर उधर की बात है। Unauthorized अनऑथराइज्ड बहुत बड़ा कॉलोनीज झूठ पर बोला आपका इन्होंने। स्टैंड, मनीष जी आपसे शुरू करते हैं, जल्दी जल्दी। अनऑथराइज्ड कॉलोनी के नाम पे बहुत बड़ा झूठ बोला है बीजेपी ने। अनऑथराइज्ड कॉलोनी के लोग इनकी तरह से सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं उन लोगों से। वो चाहते हैं हमारी कॉलोनीज में नक्शा बनने लगे, हमारी कॉलोनीज में रजिस्ट्री होने सीवर लगे, डले? अगले 20 साल तक नहीं करवा सीवर सकते डले, इस नहीं notification से। चलिए ठीक है, अगला नसीब जी। पानी की लाइन डली नहीं डली, अगले 20 साल सड़कें तक बनी बन नहीं सकती हैं बनी, अगर बनी है नहीं डली। तो सब तो कुछ नहीं हुआ बनी है, वाली है, ये तो तो नहीं और बनी बता रहे हैं। की सरकार का पैसा लगा है, नहीं डली, नहीं डली, ऐसा नहीं है, सर्टिफिकेट दिए बताओ खाली। नहीं लगी, बताए। चलिए विजय जी, अंजना बीजेपी आपने जब नहीं, ये भी सर्टिफिकेट दे रहे थे और ये भी सर्टिफिकेट भाई, बांटेंगे। notification किया रजिस्ट्री हुआ कोई है। करवाएगा, रजिस्ट्री आम आदमी पार्टी करवाएगी नोटिफिकेशन अनऑथराइज्ड कॉलोनी से। 895 कॉलोनियों का कोई मतलब गोयल नहीं है। साहब एक सेकंड। अगर एमसीडी ने नक्शे पास नहीं कराए, वो एमसीडी की बीजेपी सरकार ने नहीं कराए। गोयल साहब एक सेकंड प्लीज। हेलो, माइक के बिना नहीं हो पाता, माइक के बिना आवाज नहीं जाती, प्लीज। गोयल साहब हमने अनऑथराइज्ड कॉलोनी के लिए प्लीज आवाज। हमने अनऑथराइज्ड कॉलोनी के लिए आंदोलन किया और हमने माइक लगा। भारतीय जनता पार्टी ने अनऑथराइज्ड कॉलोनी के लिए 1900 कॉलोनियों को पास कर दिया है। ये आपको जानकर झूठ खुशी है, होगी। बहुत बड़ा झूठ है ये। दिल्ली की जनता से झूठ बोल रहे हैं, नहीं किया इनके पास, ये तो झूठ बोल रहे कर चुके हैं। हैं। आप बताइए अरे क्या विजय गोयल की बेकार है आप रजिस्ट्री कब से लोगों होगी? को? आप क्या बेकार है लोगों को? रजिस्ट्री लोगों को कब पता से है होगी किसी ने अनऑथराइज्ड किसने कॉलोनी में, ये बताइए। सड़कें किसने बनवाई? मेरा सवाल मनीष सिसोदिया जी से है। मैं मनीष जी से यह पूछना चाहता हूँ, 2 साल पहले शीला दीक्षित के खिलाफ जो भी करप्शन के केसेस थे, वो अरविंद जी रोड पे लेके घूम रहे थे कि मेरे पैकेट में पड़ा है।
वो करप्शन के केसेस सारे कहाँ गए? FIR कराई थी जब मंत्री था। 5,000 रुपए की स्ट्रीट लाइट 27,000 में इन्होंने खरीदी और 32,000 में उन्होंने खरीदी थी। दोनों के खिलाफ FIR कराई हुई करा लो ना है। बात। दोनों के खिलाफ जेल FIR भेजो। कराई हुई है। उन करप्ट लोगों को जेल भेजो। अब बीजेपी वाले दबा के बैठ गए उसको। कुछ युवा यहाँ पर है जो सवाल पूछना चाहते हैं। मेरा सवाल मनीष सिसोदिया जी से है कि आप 49 डेज की सरकार से आपको कांग्रेस ने इतना अच्छा समर्थन दिया, आप क्यों भाग गए? क्योंकि ये कुछ काम नहीं करने दे रहे थे वहां पे। जो लोकपाल बिल मेरा- नहीं दिया इन्होंने। अगर ये लोकपाल बिल पे समर्थन देते तो सरकार चलाते। धोखा दे दिया इन्होंने। मेरा सवाल विजय गोयल जी से है। मेरा सवाल विजय गोयल जी से है। गोयल जी, जिन कॉलोनियों को पहले से ही पास कर दिया गया है उसको पास करके किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप और महानमुंड? गोयल जी के लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। पानी आ रहा है, उनका गला अचानक बैठ गया है। पानी के लिए थोड़ा सा इंतजार करते हैं, इसका जवाब उनसे लेंगे। जल्दी। मेरा सवाल मनीष सिसोदिया जी से है। सर, मैं परपटगंज विधानसभा क्षेत्र से हूँ। सर, आपने आते थे बद्रीनाथ पार्क में इतना रैली किए, कहा कि वो संतोष कोहली और वो धर्मेंद्र कोहली, कहाँ गया धर्मेंद्र कोहली? सर, इस बार आपने उन्हें टिकट क्यों नहीं दिया? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। धर्मेंद्र कोहली की बहुत सारी वजह है, उनको टिकट नहीं दिया। उनके विधानसभा से बहुत शिकायतें थी उनके बारे में। मैं किसी के व्यक्तिगत रूप में नहीं आना चाहता कि किसी को, वो पार्टी का अपना डिसीजन है। पार्टी का डिसीजन को इस तरह से हम नहीं बता सकते यहाँ पे। ठीक है, इसी सवाल के साथ हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। दिल्ली के दिल में क्या है ये जोश आप देख रहे हैं, दिल्ली ऐसी ही है।